गुल खिले गुलशन खिले गुलबार की सवारी आई है। गुल खिले गुलशन खिले गुलबार की सवारी आई है। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी कुमारी की बारी आई है। आदरणीय हमारे विद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षक गण एवं मेरे भाइयों और बहनों, मैं लक्ष्मी कुमारी वर्ग 10वीं की छात्रा हूं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर दो शब्द कुछ कहना चाहती हूँ। अरे यूं तुमने सुने होंगे कई किस्से मोहब्बत के, चलो आजादी की मैं वह किस्सा सुनाती हूँ। यूं तुमने सुने होंगे कई किस्से मोहब्बत के, चलो मैं आजादी की वह किस्सा सुनाती हूँ। वह कैसे झूल गए हंस के उस फांसी के फंदों पर, वह कैसे झूल गए हंस के उस फांसी के फंदों पर। ऐसे वीर जवानों की मैं वह कथा सुनाती हूँ, ऐसे वीर जवानों की मैं वह कथा सुनाती हूँ। अरे सुन लिया करो कभी कभी उन वीरों की भी प्रेम कहानी, जो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे थे कि अपनी जान तक निछावर कर गए। तो यह कहानी है सन 1800 की, जब अंग्रेजों का शासन था। न अपनी हक की रोटी थी, न अपने हक का पानी था। करते थे जुल्म हम सब पर वह एक साथ मिलके, करते थे जुल्म हम सब पर वह एक साथ मिलके। अपनी हक की वह आवाज उठाने वाला कौन था, अपनी हक की वह आवाज उठाने वाला कौन था। तो सन 1800 से शुरू हुई थी यह कहानी, जब ब्रिटिश सरकार की गिद्ध जैसी नजर हमारे सोने की चिड़िया भारत देश पर पड़ गई। ब्रिटिश राजशाहियों ने व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी बनाई तो व्यापार के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना पंख फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते सन 1857 तक पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया और किसी में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद 19 मार्च 1857 को एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी को पैदा किया, और वह शख्स का नाम था मंगल पांडे। फिर देश के मंगल के लिए कूदे थे वे मंगल, फिर देश के मंगल के लिए कूदे थे वे मंगल, जिसने आग आजादी की सीने में लगाई थी। पसरा सा सन्नाटा उस अंधेरे काले जंगल में, पसरा था सन्नाटा उस अंधेरे काले जंगल में, जब एक शख्स ने उम्मीदों की वह मशाल जलाई थी, जब एक शख्स ने उम्मीदों की वह मशाल जलाई थी। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। तो इन दो लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। अरे चढ़ा के फांसी पर हमारे देश के नायक को, चढ़ा के फांसी पर हमारे देश के नायक को, सोचा एक को मार करके हमने डरा दिया सबको। क्या पता था उन मूर्खों को कि अब सब में रवानी है, क्या पता था उन मूर्खों को कि अब सब में रवानी है। यह तो बस एक टेलर था, बाकी पूरी कहानी है, बाकी पूरी कहानी है। पर यह सिलसिला कहाँ रुकने वाला था। आग तो लग चुकी थी और यह आग पहुंची एक ऐसी शख्सियत के पास जिसने महज 23 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। फिर हो गया आक्रोश उस नारी की शक्ति का, जिसने उड़ा दिया खरपच्चा अंग्रेजों की खोपड़ी का। फिर हो गया आक्रोश उस नारी की शक्ति का, जिसने उड़ा दिया खरपच्चा अंग्रेजों की खोपड़ी का। चमक उठी सन 57 वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी वह मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर वर्ष 1885 में आजादी के आंदोलन में एक अहम पड़ाव तब आया जब देश में एक राजनीतिक इकाई का गठन हुआ और उस इकाई का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाद में हिंदुस्तान में 20वीं सदी का आरंभ स्वदेशी आंदोलन के साथ हुआ। इसके बाद आजादी के आंदोलन में वर्ष 1915 में एक अहम पद तब आया जब शांति और अहिंसा का ताकतवर हथियार के साथ एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से अपने वतन भारत लौटा। और वह शख्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और वह शख्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप में से काफी सारे लोग समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर आ गया भारत वह हथियार जो वैसे तो अहिंसावादी था, फिर आ गया भारत वह हथियार जो वैसे तो अहिंसावादी था। कार्य थे उसके असाधारण, नाम महात्मा गांधी था, नाम महात्मा गांधी था। छिड़ गए सत्याग्रह आंदोलन उस जुनून आजादी की, जब गांधी संक्रांति वीरों ने यह आवाज उठाई थी, रहेंगे दिलाकर हम आजादी अपनी भारत माता को। नई फिक्र थी जीवन के अपने उन वीर जवानों को, अपने उन वीर जवानों को। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934 के बीच तब आया जब आए हुए क्रांतिकारी जो युवा के दिलों के धड़कन बन गए।
तो इन 2 लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। गरज उठे गगन सारा समंदर छोड़े अपना किनारा, गरज उठे गगन सारा समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे इनकलाब का नारा। मैं आजाद था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर आया वह शेर जिसने खेली थी खून की होलियां, साथ थे उसके भगत सिंह, खूब चली थी गोलियां, खूब चली थी गोलियां। जी आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रही हूं। उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद और उनकी टोली में शामिल थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन तीनों के डरों से अंग्रेजों की बोलती बंद रहती थी। अंग्रेजों ने अपनी मृत्यु के भय के कारण इन्हें पकड़ लिया और फांसी का ऑर्डर दे दिया। अरे दे दिया ऑर्डर फांसी का इन तीनों को चढ़ाने का, अरे दे दिया ऑर्डर फांसी पर इन तीनों को चढ़ाने का, मौत के डर को अपने मन से यूं ही कुछ दूर भगाने का। क्या पता था उन मूर्खों को कि वो शेरनियों के दूध के पाले थे, क्या पता था उन मूर्खों को कि वो शेरनियों के दूध के पाले थे। हंसकर झूल गए फांसी के फंदों पर, वो ऐसे वीर निराले थे, वो ऐसे वीर निराले थे। और वे अपने देश के लिए वीर भरी जवानी में हंसते हंसते शहीद हो गए। आजादी चरम पर थी। फिर हुई एक ऐसी घटना जिसने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया, जिसमें तमाम मासूमों निहत्तों की बर्बरता से हत्या कर दी गई। तो इन 2 लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। अरे जलियांवाला बाग ये देखो जहां चली थी गोलियां, जलियांवाला बाग ये देखो जहां चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, इनकलाब की बोलियां। इतने क्रांतिकारी विद्रोह के बाद, सैकड़ों आंदोलनों के बाद आखिर में हमें स्वतंत्रता मिल ही गई और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा इंजीनियर, फिर से जोरदार तालियां।